सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। अब मेन बात आती है, शेयर के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हमें स्टॉक के साथ एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहिए या फिर नहीं। और एक और कमेंट आ रहा है कि राइट इशू को लेकर कि राइट इशू के अंदर हम अप्लाई कैसे करें या फिर कैसे होगा। एक तो आप देखो भाई ऑनलाइन आप कर सकते हो, एक अपने ब्रोकर के थ्रू आप कर सकते हो, एक बैंक के थ्रू आप कर सकते हो। आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट बताएंगे आखिरकार आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, करना सही है या फिर नहीं, और कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपके सारे के सारे जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। और एक और आप देखोगे आर्य नाम से जो शेयर शो हो रहे हैं वो क्या है, उसके ऊपर भी आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं स्टॉक के साथ एज ए लॉन्ग टाइम के लिए चलना क्या सही रहेगा। आपने देखा होगा अभी स्टॉक जो कंपनी है ये आपको किस लेवल पर देखने को मिल रही है। और स्टॉक के अंदर जीएसएम स्टेज की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक आपको जीएसएम की सेकंड स्टेज में देखने को मिल रहा है, जो कि 3 जनवरी को एक्टिव होते हुए नजर आया। जी हाँ, 3 जनवरी को जीएसएम की सेकंड स्टेज में। तो भाई ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट आप इसको बोल सकते हो कि स्टॉक हमें जीएसएम में एक्टिव होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए चलना थोड़ा गलत साबित भी हो सकता है भाई, क्योंकि देखो जीएसएम स्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर कंपनी के डिलिस्ट होने के खतरे बन सकते हैं। तो इसलिए एज ए लॉन्ग टाइम के लिए जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए स्टॉक के अंदर, वो किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब मेन बात आती है भाई इसके राइट इशू को लेकर। राइट इशू लेकर आई कंपनी 49 करोड़ का। तो चलिए आपको बताते हैं हम उसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते, और क्या उसके हमें जो ना बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं इन फ्यूचर में। उससे पहले आप देखो कि स्टॉक के अंदर लगा हुआ है एलसी। स्टॉक हमें जो ना अभी 4.5% के आसपास बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। और वहीं आप देखोगे 22,700 की हमें आज के दिन वॉल्यूम लगती नजर आई है। और स्टॉक ने एक साल में लगभग 74% के नेगेटिव रिटर्न, और स्टॉक लगभग अपने बाउंड वीक लो पर है। तो आप देखोगे स्टॉक आपको पर डे न्यू बाउंड वीक लो बनाते नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई राइट इशू के ऊपर कैसी अपडेट है कैसी नहीं। और वहीं आप देखोगे कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी जारी किए हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर से रिवेन्यू में काफ़ी बड़ी हमें जो ना गिरावट देखने को मिली, आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ आप देखोगे प्रॉफिट, तो प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट में जंप जरूर आया है। जी हाँ, प्रीवियस क्वार्टर में 3 करोड़ का लॉस था, जबकि अब की बार आपको लगभग 40 लाख के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। ये अच्छी बात है। तो चलिए फिर राइट इशू के ऊपर आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड राइट इशू। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। ये तो आपको समझ में आ गया भाई कब इसका ओपन हुआ था। 12 जनवरी को ओपन हुआ था राइट इशू। और क्या आपको शेयर देने वाली है, किस प्राइस रेंज में देगी, ये आपका सारा का सारा डाउट क्लियर कर रखा है। मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर बता दिया था। चलो भाई अब हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो राइट इशू ओपन हुआ था यहाँ पर आप देखोगे लगभग आपको देखने को मिला है 12 जनवरी को। और जो एंड होने वाली इसकी जो टाइम पीरियड है वो आप देखोगे 12 जनवरी से 25 जनवरी के बीच का है। तो आप इस टाइम फ्रेम के बीच में इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और जो आपके जो राइट इशू वाले शेयर लिस्टिंग होंगे वो आप देखोगे 1 मार्च 2023 को। और जो अलॉटमेंट की जो डेट है वो आप देखोगे 15 फरवरी रखी गई है। तो चलिए भाई देखते हैं राइट इशू के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई फॉर विसागर फाइनेंशियल सर्विसेज राइट इशू। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई आप लोग एक तो ऑनलाइन ठीक है अप्लाई कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू ASBA के द्वारा। उसके साथ साथ आप देखोगे ऑफलाइन बाय सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म टू द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ SCSB सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। तो यहाँ पर आप देखोगे भी सेल्फ ये जो बैंक है इसकी जो ब्रांच है वो आपके नज़दीक भाई बहुत सारे बड़े आप देखोगे जो शहर है उनके अंदर तो पा जाएगी, लेकिन जो छोटे गांव हैं वो वहां पर कैसे जा सकते हैं। तो एप्लीकेशन के थ्रू हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचता है तीसरा ऑप्शन, वो है डीमेट अकाउंट के थ्रू। और एक और है RTA। ठीक है, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कैसे कर सकते हो भाई, अपने ब्रोकर से आप बातचीत कीजिए। ठीक है, अपने ब्रोकर से बातचीत कीजिए और वहां पर आप लोगों को जो है वो डिटेल में बता देगा। सबसे आसान तरीका तो यही है। ठीक है, आप अपने ब्रोकर से बातचीत करके वहां पर इसके जो शेयर है राइट इशू वाले वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक और था RTA के जरिए भाई कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी हमें जो ना प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, RTA के जरिए हम इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते भाई इस राइट इशू के अंदर। आप देखोगे भाई RTA जो पोर्टल है वो नॉट अवेलेबल फॉर दिस राइट्स इशू। तो इस राइट इशू के लिए जो ये
पोर्टल है, आप देखोगे केफिन टेक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी आप जो ना अप्लाई कर सकते हो। वो एक आरटीए पोर्टल है, वहाँ पर आप देखोगे भाई इस शेयर के लिए कोई भी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो आप आरटीए के जरिए इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पर आपको जो ना भाई ये तो मेल आईडी देखने को मिल रही है, सॉरी कंपनी की जो वो है डिटेल में जो बताया गया है, यहाँ पर आप इसके थ्रू भी पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप इस मोबाइल नंबर पर भी बातचीत करके पता कर सकते हो। अब मैंने बात आती है राइट इशू के अंदर अप्लाई करें या फिर ना करें। आरई शेयर, देखो भाई आरई शेयर आपको कब मिलेंगे, जब आपने इस शेयर को पहले से परचेज, रिकॉर्डेड क्या थी 30 दिसंबर, उससे पहले अगर आपने शेयर को परचेज करके रखा है तो आपके डीमेट अकाउंट में आरई नाम से शेयर आएंगे, ठीक है। और आरई शेयर क्या होते हैं भाई, देखो आरई शेयर आप राइट्स एंटाइटलमेंट, यानी कि आप लोग एलिजिबल हो किसके लिए, राइट इशू के अंदर अप्लाई करने के लिए, और कितने शेयर आपको जो ना भाई कितने शेयरों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो डाटा वहाँ पर दिया गया है। अब मैंने बात आती है बहुत सारे इन्वेस्टर्स राइट इशू को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। आई डोंट हैव द शेयर बट बोट आर इज एम आई स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द राइट इशू। तो भाई देखो जिन्होंने पहले स्टॉक को नहीं परचेज किया, जिन्हें लेकिन आरई शेयर परचेज कर लिए हैं तो वो तो एलिजिबल होगा क्योंकि उसके पास आरई शेयर ऑलरेडी आ चुके हैं भाई। और ये क्या मतलब होता है इसका, देखो भाई बहुत सारे इन्वेस्टर जो आरई शेयर सेल कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो शेयर सेल कर देते हैं, तो ये जो शेयर सेल करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर जो खरीद लेते हैं, तो वो जो खरीदे हैं जिन्होंने ये शेयर, ठीक है, वो तो एलिजिबल हो जाएगा ना राइट इशू के अंदर, वो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आरई शेयर जो परचेज करेगा वो भी एलिजिबल है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो ये है भाई राइट एंटाइटलमेंट। आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। अब मेन बात आती है राइट इशू के अंदर अप्लाई करना क्या सही है या फिर नहीं। देखो भाई राइट इशू के अंदर अप्लाई करना सही भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई कंपनी फंड रेज करेगी, क्यों करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और ये आपको देखना है कि बिजनेस कैसा है, क्या इन फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कंपनी किस लेवल पर चल रही है, हाल फिलहाल किस स्टेज से गुजर रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, ये आपको भी पता है भाई कंपनी कैसी है, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको भी पता है कंपनी कैसी है, और आप लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो ये आपको बाखूबी तरीके से पता है। अगर फिर भी कुछ भी और पूछना हो आपको कमेंट में पूछ सकते हो। और बाकी मैंने आपको जो ना भी क्लियर बता दिया है। फंडामेंटली अगर हम स्टॉक के साथ चले तो भाई स्टॉक फंडामेंटली कुछ खास नहीं है, जीएसएम की सेकंड स्टेज में है, तो फ्रेश एंट्री लेने वालों के लिए बिल्कुल साफ मना किया गया है कि फ्रेश एंट्री हमें नहीं लेनी है। अब आती है मेन बात, जो अप्लाई करना चाहते हैं, देखो भाई मेरे हिसाब से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कंपनी के हालात देखिए किस हालात से गुजर रही है। हाँ आप लोग अगर सभी मिलकर साथ दोगे तो भाई कंपनी फिर से उठ खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए स्टॉक के साथ चलना है। आपको मैंने भाई एक तो यहाँ पर आरटी वालों के जो नंबर वगैरह बताए हैं आप उनसे बातचीत करके एक बार पता कीजिए अगर आपके पास इसके शेयर हैं, या फिर आप अपने ब्रोकर के थ्रू बातचीत करके जो ना भाई अप्लाई कर सकते हो। उनके थ्रू सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे सेफ रहेगा। आप उनके थ्रू बातचीत करके जो ना भाई आरई जो राइट इशू इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपके सारे के सारे जो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।